हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का रुद्रा क्लासेस में। तो फ्रेंड्स, वेलकम टू रुद्रा क्लासेस। जैसा कि पिछले क्लास में हम लोगों ने एशिया के मैप को एनालाइज किया था, ठीक उसी प्रकार आज हम अब थोड़ा सा कोर में जाएंगे और इस एशिया में इंडिया के मैप को एनालाइज करेंगे। हम सारे फिजिकल मैप्स को एनालाइज करेंगे, साथ में कुछ पॉलिटिकल मैप की चीज़ें भी देखते रहेंगे। कौन से कंट्रीज़ कहाँ पे हैं, ये इसका भी ध्यान आपको होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे इंडिया का मैप, इंडिया की फिजिकल ज्योग्राफी को थोड़ा सा ओवरव्यू इसका भी लेंगे। तो आइए चलते हैं इंडिया के मैप की तरफ। तो देखते हैं फ्रेंड्स, आप एक ऑक्सफोर्ड स्कूल एटलस या ऑक्सफोर्ड का ये जो मैप आता है, उन दोनों में से जो भी आपको बेटर लगे आप वो ले लीजिए। और मेरे इस क्लासेस के सीरीज़ के साथ साथ आप भी जैसे अगर मैं इंडिया का फिजिकल मैप पढ़ा रहा हूँ तो आप फिजिकल मैप खोल के रखिए इंडिया के, और मेरे साथ साथ पढ़ते चलिए, समझते चलिए। तो आप पहली चीज़ तो ये मैप को कैसे एनालाइज करना है, कैसे पढ़ना है, देखना है, ये भी समझ जाएंगे और आपको पढ़ने में भी, समझने में भी चीज़ों की आसानी होगी। तो पहले फ्रेंड्स हम देख लेते हैं क्या क्या पे है, कहाँ कहाँ पे क्या है, ओवरव्यू देखेंगे। तो हम नॉर्थ से पहले स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। नॉर्थ में क्या देखेंगे, देखिए फ्रेंड्स, ये सारा ये जो भी रीजन है ये हिमालयस रीजन है, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है ना फ्रेंड्स, ये हिमालयस रीजन है। इसमें क्या देखिए, ये सारे ये ट्रांस हिमालय है, ऊपर ट्रांस हिमालय है, ठीक है। तो हिमालय का पार्ट नहीं है, ट्रांस हिमालय अलग है। ट्रांस हिमालय ये ग्रेटर हिमालय है, ये मिडिल हिमालय है और ये लोअर हिमालय। लोअर हिमालय को शिवालिक रेंज भी कहते हैं। तो फ्रेंड्स, हम समझते हैं ये हिमालय जो है, इस हिमालय पहले कौन कौन से स्टेट्स हमारे होके गुजरती हैं, पहले इसको हम जान लेते हैं, देख लेते हैं। एक बार यूपीएससी में क्वेश्चन पूछ लिया है, तो देखते हैं कौन कौन से स्टेट से होके गुजरती हैं ये हिमालय, ग्रेटर हिमालय। देखिए, द Indian Himalaya region (IHR) is a section of Himalayas within India spanning 11 Indian states। कितने इंडियन स्टेट्स होके गुजरती है फ्रेंड्स? 11 इंडियन स्टेट्स होके गुजरती है, ठीक है। विथ एंड यूनियन टेरिटरी भी इसमें इंक्लूडेड। यूनियन टेरिटरी और स्टेट मिला के 11 स्टेट से, इंडियन स्टेट से होकर ये गुजरती है। तो कौन कौन से उसका नाम जान लेते हैं। देखिए, जम्मू एंड कश्मीर है, आपको पता है ये भी यूनियन टेरिटरी हो चुकी है। लद्दाख भी यूनियन टेरिटरी हो चुकी है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, असम एंड वेस्ट बंगाल, ठीक है। कहाँ कहाँ से होकर गुजरती है फ्रेंड्स, फिर से इसको देखते हैं। 11 स्टेट्स कौन कौन से हैं ये? जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, असम एंड वेस्ट बंगाल, ठीक है। कंचनजंगा इसकी हाईएस्ट पीक है हिमालय की, इंडिया में। देखिए, हिमालय का वैसे तो माउंट एवरेस्ट भी है और K2 भी है, सबसे ऊंचा K2 भी है, लेकिन K2 इंडिया में इंडिया में लाई नहीं करता है, और माउंट एवरेस्ट भी नेपाल में इंडिया में लाई नहीं करता। इंडिया में लाई कौन सा करता है? कंचनजंगा। तो इंडिया के हिसाब से हिमालय का हाईएस्ट पीक कौन सा है? कंचनजंगा है। और ये कहाँ पे कंचनजंगा? सिक्किम स्टेट में, ठीक है। कंचनजंगा नेशनल पार्क भी है और यूनेस्को की साइट भी है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा फैक्ट आपको बताना था। अब आइए फ्रेंड्स, अभी यहीं पे ख़त्म नहीं होता, अब हम स्टेट्स देख भी लेते हैं, लोकेट भी कर लेते हैं। देखिए, एक ही चीज़ पढ़ेंगे, एक दिन में एक टॉपिक ही पढ़ेंगे, हाँ जो थोड़ा ही पढ़ेंगे, लेकिन उसको क्लियरिटी के साथ पढ़ेंगे। तो उस स्टेट्स को देखना ज़रूरी है। ये इसमें इंडिकेट कर लेते हैं फ्रेंड्स। देखिए, लद्दाख, जम्मू एंड कश्मीर है ना, ये आपका उत्तराखंड भी है, सिक्किम भी है, अरुणाचल प्रदेश है, ठीक है। ये त्रिपुरा, मणिपुर, ये सारी चीज़ें, वेस्ट बंगाल भी है। देखिए, ये पहाड़ी यहाँ तक भी आई है, तो वेस्ट बंगाल का भी कुछ रीजन है। तो कम्प्लीटली ये जो है सारे स्टेट्स में है। जब मैं पॉलिटिकल मैप पढ़ाऊँगा आपको, तो फिर इसमें इसको फिर से लोकेट करा दूंगा। अभी मैं आज से फिजिकल मैप भी अभी चाहता हूँ पढ़ें, सबसे इंपॉर्टेंट फिजिकल मैप भी होता है, लेकिन पढ़ना में दोनों है, क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है। तो यहाँ पे क्या है फ्रेंड्स, क्या फैक्ट समझे, हिमालय जो रीजन है 11 इंडियन स्टेट से होके गुजरता है, ठीक है। और इंडिया में इसकी हाईएस्ट पीक कौन सी है? कंचनजंगा पीक है, ठीक है। ट्रांस हिमालय हो गया, ग्रेटर हिमालय हो गया, मिडिल हिमालय हो गया, और ये शिवालिक रेंज हो गया। अब इसको और अच्छे से देखते हैं। तो फ्रेंड्स, देख लेते हैं इसमें क्या क्या है। देखिए, ये आपको एक क्रोनोलॉजी इसमें भी याद करनी पड़ेगी। लद्दाख सबसे ऊपर है, उसके बाद जास्कर है, उसके बाद पीर पंजल है। तो ये अरेंज करने के लिए क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में दे देता है, ठीक है। अगर ये पहले इसको अच्छे से देख लेते हैं, जूम करके देखते हैं पहले इसको हम। आइए देखिए, सबसे ऊपर यहाँ पे क्या है? बटूरा मुस्ताक, ठीक है।
उसके बाद काराकोरम पड़ता है। काराकोरम के बाद कौन सा है? नंगा पर्वत है। नंगा पर्वत के बाद शाही कांगरी। शाही कांगरी के बाद कौन सा है? नून। नून के बाद कांगजू कांगरी। ठीक है फ्रेंड्स, और उसके बाद आपका क्या है? पीर पंजल है फ्रेंड्स। तो ये क्रोनोलॉजिकल भी आपको याद करनी पड़ेगी। और मेनली क्या पूछता है इसमें से? देखिए, मेनली आपका पूछता है लद्दाख, जास्कर और पीर पंजल, ये तीनों का क्रोनोलॉजी एकदम आपको याद करना पड़ेगा। और एक नंगा पर्वत का भी याद कर लीजिए, 1-2 बार इसको भी पूछ चुका है। नंगा पर्वत, फिर लद्दाख, फिर जास्कर, फिर पीर पंजल। ठीक है, इसका क्रोनोलॉजी आपको याद होना चाहिए फ्रेंड्स। इन सबको भी ध्यान में रखिए। देखिए, काराकोरम आपको बता चुका हूँ कि ग्रेटर हिमालय के भी ऊपर ट्रांस हिमालय, तो काराकोरम रेंज है। ठीक है, और इसके बाद क्या रखे हैं ऐसे देख लीजिए, काराकोरम, नंगा पर्वत, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजल। ठीक है फ्रेंड्स, इसको आपको ये क्रोनोलॉजी याद रखनी है, क्रोनोलॉजी पूछता है। तो ये फ्रेंड्स थोड़ा ब्रेकडाउन में है। वर्ल्ड की सबसे ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज भी है ये, हाईएस्ट पीक है इसका गुरु शिखर है। तो कौन कौन से स्टेट्स में होकर गुजरते हैं, ये भी इसको भी ध्यान में रखना जरूरी है। ऐसे क्वेश्चन सबके आते हैं। देखिए, ये यमुना रिवर कहाँ से निकली, करनाली, गंगा, महानदी, ये सारे रिवर सिस्टम का अलग से मैं आपको पढ़ाऊंगा। अभी इसमें रिवर सिस्टम नहीं पढ़ा रहा, रिवर सिस्टम के लिए एक अलग से नोट्स लेके आऊँगा आप लोग के लिए मैं। देखिए, ये हो गया। अब आगे हम देखते हैं, ये छोटा नागपुर प्लेट्यू है। ठीक है फ्रेंड्स, छोटा नागपुर प्लेट्यू रीजन है। ये आपका विंध्यान रेंज हो गया, सतपुरा रेंज होगा, इन दोनों के बीच से नर्मदा बहती है। और ये देखिए, जो सतपुरा रेंज है यही नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया को डिवाइड भी करी है। इसके अपर में नॉर्थ इंडिया का माना जाता है और इसके लोअर में साउथ इंडिया है। तो सतपुरा रेंज, सतपुरा ने ही इसको बांटा हुआ है। ये आपका छोटा नागपुर प्लेट्यू है। थोड़ा साउथ में देख लेते हैं, ये है फ्रेंड्स वेस्टर्न घाट्स। ठीक है, और ये है आपका ईस्टर्न घाट्स। और वेस्टर्न घाट्स में भी थोड़ा सा हम देख लेंगे फ्रेंड्स कि ये रहा आपको फ्रेंड्स, इसमें अच्छे से इसमें हम करते हैं। देखिए, अरावली रेंज हो गया ये, जैसा कि आपको बता रहा था। देखिए इसको कि ये एक सीक्वेंस में नहीं है, ये बीच में ब्रेक डाउन में है, फिर कहीं है, फिर कहीं नहीं है। ग्रेट इंडियन डेजर्ट भी आपका यही राजस्थान में है। विंध्यान और सतपुरा आप देख रहे होंगे, इसके बीच में नर्मदा बहती है। ये सतपुरा ने नॉर्थ इंडिया साउथ इंडिया को डिवाइड कर रखा है। नीचे आएंगे साउथ इंडिया में तो वेस्टर्न घाट्स है ये, और ये ईस्टर्न घाट्स है। ठीक है, वेस्टर्न घाट्स कौन कौन से स्टेट से होकर गुजरता है, ये भी क्वेश्चन आ चुका है, इसलिए मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा कि किस किस स्टेट से होकर गुजरता है। तो वेस्टर्न घाट्स के बारे में थोड़ा देख लेते हैं हम लोग कि डेक्कन प्लेट्यू है ये, और अपरी कैम्बियन सिल्ट इज पार्शली कवर्ड बाय द डेक्कन ट्रैप्स, अ लार्ज igneous province. The northwestern part of plateau is made up of lava flow or igneous rock are known as the Deccan Trap. The rocks are spread over the whole of Maharashtra and parts of Gujarat. ठीक है, whole of parts of Maharashtra and Gujarat and मध्य प्रदेश, thereby making it one of the largest volcanic provinces in the world. देखिए हुआ क्या कि प्री कैम्बियन टाइम में, बहुत पहले टाइम में, प्री कैम्बियन टाइम में मतलब कि जब अर्थ का फॉर्मेशन हो रहा था, जब सॉइल्स वगैरह बन रहे थे, जब अर्थ का टोटल फॉर्मेशन हो रहा था, तो उस टाइम पे क्या हुआ था कि यहाँ पे एक वॉल्केनिक था। तो वॉल्केनो था, उसका इरप्शंस हुआ। उसके इरप्शंस में जो लावा निकला, देखिए जो लावा निकलता है वो 2 प्रकार का होता है, एसिडिक और बेसल्टिक। जो एसिडिक लावा होता है उसमें क्या होता है कि सिलिकॉन की कमी होती है। सिलिकॉन की कमी के होने की वजह से क्या होता है कि वो पानी की तरह उसका फ्लो पानी की तरह होता है। आप देखेंगे पानी के फ्लो में और हनी के फ्लो में अंतर होता है। देखिए, तो इसका जो एसिडिक जो लावा होता है उसका फ्लो पानी की तरह होता है। तो इस रेंज में जो वॉल्केनो था वो फट गया, उसके वजह से इसमें जो वो निकला वॉल्केनोज, इसमें से जो एरप्ट हुए वो एकदम एक शील्ड की तरह एकदम फैल गए, क्योंकि ये इसमें सिलिकॉन की कमी थी। इस वजह से इसका जो फ्लो था बहुत हार्ड एंड फास्ट फ्लो था, तो ये पूरा एक शील्ड की तरह फैल गया। ये कहाँ कहाँ पे फैला था? महाराष्ट्र में, गुजरात में और मध्य प्रदेश में एक शीट की तरह ये फैल गया था। और ये जो आपको पता होगा कि वॉल्केनो में से जो एरप्शन होता है वो इग्नियस रॉक होते हैं, प्राइमरी रॉक भी इनको कहते हैं। तो ये इग्नियस रॉक होते हैं, ये पूरा फैल गया। और ये कौन कौन से रीजन फैला? महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश में फैला। इसीलिए इसको डेक्कन प्लेट्यू कहते हैं, डेक्कन ट्रैप भी कहते हैं। और यहाँ पे देखा होगा वॉल्केनिक, वर्ल्ड का लार्जेस्ट वॉल्केनिक प्रोविंसेस भी है। तो यही इसके बारे में था। और कौन कौन से स्टेट होके ये गुजरता है तो ये भी हम देखेंगे कि बाकी इस बारे में थोड़ा डिटेल है कि प्री कैम्ब्रियन टाइम में, प्री कैम्ब्रियन पीरियड कौन सा था? 4.6 बिलियन एगो
ईयर्स पहले की बात की जा रही है। तो ये थोड़ा सा सब में बस ये बेसिक्स बताया गया है फ्रेंड्स कि ये कैसे इसका फॉर्मेशन हुआ था। और ये आपको पता है ये यहाँ पे जो भी मिट्टी पाई जाती है इन एरिया में उनको रेगुर सॉइल भी कहते हैं। रेगुर सॉइल को हम ब्लैक सॉइल भी कहते हैं और ये कॉटन के लिए बहुत बेस्ट होती है जितने डेकन ट्रैप्स में। ठीक है फ्रेंड्स, और ये इतना ही कौन कौन से स्टेट होके गुजरते हैं तो यहाँ से हम आप देख लेते हैं थोड़ा कि ये शुद्ध। देखिए गुजरात में बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि गुजरात से होकर गुजरता है कि नहीं। देखिए गुजरात में एकदम साउदर्न मोस्ट जो गुजरात का एक प्रोविंस है सूरत, तो सूरत से ये स्टार्ट होता है। सूरत से स्टार्ट होकर गुजरात आता है, महाराष्ट्र आता है, गुजरात, ठीक है, महाराष्ट्र, फिर गोवा, फिर कर्नाटका, फिर तमिलनाडु, फिर उसके बाद केरल। 1 2 3 4 5 6 6 स्टेट से होकर गुजरता है। ठीक है, फिर से देख लेते हैं, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, ठीक है, फिर कर्नाटका, फिर आपका तमिलनाडु और फिर केरल। हाँ फ्रेंड्स, तो ये 6 स्टेट से होकर गुजरता है, इसको एकदम ध्यान में रखिएगा। और ये इसको डेकन ट्रैप भी है, डेकन प्लेट्यू देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको डेकन प्लेट्यू भी कहते हैं, डेकन ट्रैप भी कहते हैं। क्यों कहते हैं उसका रीज़न मैंने आपको बता दिया। अब इधर इसका समझ लिया, थोड़ा सा इसको देखते हैं। और वेस्टर्न घाट्स की हाईएस्ट पीक कौन सी है? नीलगिरी है। ठीक है, वेस्टर्न घाट की हाईएस्ट पीक कौन सी है? नीलगिरी है। नीलगिरी कहाँ पे? केरल में पड़ती है। देखिए एक्चुअली क्या है, नीलगिरी है तो ऐसे तो कहेंगे कि केरल में ही पड़ती है, लेकिन नीलगिरी जो है केरल और तमिलनाडु दोनों में पड़ती है। ठीक है, और नीलगिरी ही ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट्स को यहाँ पे डिवाइड भी करती है। तो जोड़ना भी कह सकते हैं, डिवाइड करना भी कह सकते हैं। तो ईस्टर्न घाट इन दोनों के बीच में है, नीलगिरी पड़ता है, हाईएस्ट पीक है ये। और नीलगिरी की हाईएस्ट पीक क्या है? डोडा बेटा है। तो ये सारी चीज़ आपको ज्योग्राफी में पढ़ाई जाएगी, अभी मैं आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ। अब हम समझेंगे कि वेस्टर्न घाट कौन कौन से स्टेट से होकर गुजरता है। तो ये हमारा वेस्टर्न घाट 7 स्टेट से होकर गुजरते हैं, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, तमिलनाडु एंड केरला। ठीक है फ्रेंड्स, इनको क्या फिर से जान लेते हैं, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, तमिलनाडु, केरला से होकर गुजरती है। और इन वेस्टर्न घाट्स का हाईएस्ट पीक कौन सा है? अनामुड़ी है। और ये अनामुड़ी कहाँ पे? केरल में है। और ये वेस्टर्न घाट्स किसके पैरेलल में है? अरेबियन सी के पैरेलल में। तो ये सारा वेस्टर्न घाट्स के बारे में था। डेक्कन ट्रैप के बारे में अब बता चुका, डेक्कन प्लेट्यू के बारे में बता चुका। ठीक है, वेस्टर्न घाट्स आजकल बहुत न्यूज़ में है, तो इसको करंट अफेयर में लेके आपके करंट अफेयर वाली मैम इसको अपने करंट अफेयर में भी ऐड करिए। तो ये हो गया वेस्टर्न घाट का फ्रेंड्स। ये कोस्टल एरियाज़ है अरेबियन सी का, और इसके जस्ट पैरेलल में है ईस्टर्न घाट्स है। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये साउथ का देख लिया, सेंट्रल रीजन में भी हमने देख लिया। और इधर पे ये ब्रह्मपुत्र है। और ये और मैप में देखते हैं कहाँ कहाँ क्या क्या मिल जाएगा, हर चीज़ देखेंगे। यहाँ पे सतपुरा, अरावली, ये इस सारे रीजन को इंडो गंगेटिक प्लेन भी कहते हैं। ठीक है, गंगा रिवर्स यहाँ पे हिमालय के रेंजेस से निकलती है, गंगोत्री ग्लेशियर्स निकल के इधर से जो भी बहती है, तो इसके अगल बगल का जो भी रीजन है इंडो गंगेटिक प्लेन कहलाता है। छोटा नागपुर प्लेट्यू भी देख चुके हैं फ्रेंड्स, डेक्कन प्लेट्यू भी देख चुके हैं। वेस्टर्न घाट हो गया, ईस्टर्न घाट्स हो गया। और हर एक चीज़ें खोज के जो भी जहाँ चीज़ें मिलेंगी हर चीज़ आपको दिखाएंगे, कुछ छूटे ना। देखिए ये सारा रीजन जो है पेनिनसुलर प्लेटो भी है, देखिए। ठीक है फ्रेंड्स, और एक फैक्ट आपको और भी दे देता हूँ यहाँ पे मैं। देखिए मैक्सिमम जो रिवर्स हैं वो वेस्टर्न घाट से निकलकर ईस्टर्न घाट्स की तरफ फ्लो करती है, वेस्टर्न घाट से निकल के ईस्टर्न घाट्स पर चली। लेकिन कुछ 2 रिवर्स को अगर छोड़ 2 से 3 रिवर को अगर छोड़ दिया जाए, नर्मदा, ताप्ती और माही को छोड़ दिया जाए, तो सारे रिवर वेस्टर्न घाट से निकल कर ईस्टर्न घाट्स में बहुत बहती है। नर्मदा रिवर अमरकंटक से निकलती है, विंध्यान और सतपुरा के बीच से बहते हुए एक रिफ्ट वैली के थ्रू गल्फ ऑफ खंबत में जाकर गिर जाती है अरेबियन सी के। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये एक फैक्ट था। अब आपको देखिए यहाँ पे जो है नीलगिरी का हाईएस्ट पीक कौन सा है? डोडा बेटा है। और अनाईमुड़ी आपको बताया था वेस्टर्न घाट्स का हाईएस्ट पीक है, ये कहाँ पे? केरला में लाई करता है। आइए इसको भी समझते हैं। देखिए ये जो श्रीलंकन ये यहाँ पे देखिएगा, ये जो है ये रीजन को गल्फ ऑफ मन्नार कहते हैं। ठीक है, और ये रीजन है पाल्क स्टेट कहलाता है। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए पाल्क स्टेट कहाँ पे है और गल्फ ऑफ मन्नार कहाँ पे, ये भी देख लीजिए। पाल्क स्टेट ये रहा और गल्फ ऑफ मन्नार ये रहा। लैकाडीव सी ये भी साउदर्न मोस्ट टिप पे है इंडियन सब कॉन्टिनेंट के। और लैकडीव आइलैंड सबसे क्लोजेस्ट आइलैंड है, इंडिया के साउदर्न मोस्ट हिस्से का सबसे क्लोजेस्ट आइलैंड है, लैकडीव आइलैंड है। ठीक है,
ये अरेबियन सी हो गया, ये बे ऑफ बंगाल हो गया, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड हो गया, ये रहा इंडियन ओशन सी। ठीक है, पार्क स्टेट और गल्फ ऑफ मन्नार को ध्यान से देख लीजिएगा फ्रेंड्स। छोटा नागपुर प्लेटू फ्रेंड्स हम देख चुके हैं। ये आपका भूटान, कंचनजंगा को आपको बता चुका हूँ मैं। देखिए मैप को जितना आराम से घबराइए नहीं। ये देखिए ये कोई सब्जेक्ट तो है नहीं जिसको मैं फटाफट पढ़ाते बोलते चलता चला जाऊँगा। ये मैं एनालाइज कर रहा हूँ आप लोग के साथ ही, हम लोग साथ साथ इसको एनालाइज करेंगे, हर एक चीज़ खोज कर जो चीज़ कहाँ पे है। देखिए गल्फ़ ऑफ कच्छ ये कहाँ है, गुजरात में, ये ऊपर है गल्फ़ ऑफ कच्छ, ये कच्छ का एरिया है, और ये गल्फ़ ऑफ खम्बट है। ठीक है, देखिए हर चीज़ को, ये भी बायोस्फीयर रिजर्व में एक है जो हमारे 18 बायोस्फीयर रिजर्व है, उसमें से कि ये गल्फ़ ऑफ कच्छ भी आता है। तो सारे आपको जब बायोस्फीयर रिजर्व बताएंगे तो उसमें बताएंगे। आप अभी इसको लोकेट करते चलिए। गल्फ़ ऑफ कच्छ ये रहा, रीजन जानिए। जैसे कि अगर कहीं भी न्यूज़ में आता है कोई चीज़ या एग्ज़ाम में कोई पूछा जाता है तो आपको नाम से ही, लेटर से ही वो चीज़ इमेजिन हो जाना चाहिए कि हमने मैप में देखा और ये चीज़ कहाँ पे है। तो गल्फ़ ऑफ कच्छ ये रहा, गल्फ़ ऑफ खम्बत ये रहा। आपको पॉइंट आउट करना और ये आना बहुत ज़रूरी है। देखिए ईस्टर्न घाट्स की हाईएस्ट पीक जो है महेंद्रगिरी पर्वत है, यहाँ पे देखिए लोकेट किया हुआ है। ईस्टर्न घाट्स का तो आपको बता चुका हूँ। ये रहा अंडमान एंड निकोबार आइलैंड हो गया आपका। और भी देख लेते, दूसरे मैप में देख लेते कहीं कुछ छूट ना रहा हो। देखिए फ्रेंड्स, तो ये जितना जो इम्पोर्टेंट चीज़ें थी इंडियाज़ में वो सारी लोकेशंस हम देख चुके हैं। देखिए फ्रेंड्स, अभी हम इंडिया के मैप को ही दो तीन वीडियो और लगेगा। अभी हम सिर्फ इंडिया के मैप को ही एनालाइज करेंगे उसमें, और अभी फिर हम अगले मैप में सिर्फ साउदर्न मोस्ट में जो भी इम्पोर्टेंट हिल है, रेंजेस हैं, जिसका क्रोनोलॉजी है उसका वीडियो लेके आएंगे। फिर ईस्टर्न मोस्ट का लेके आएंगे। फिर सेंट्रल और वेस्टर्न को एक में उसको करेंगे, कंपाइल करेंगे, और नॉर्थ इंडिया का ही पूरा जो रेंजेस है उसको अलग लेके आएंगे। अभी 2-3 वीडियो और लेंगे कि हमें, देखिए मैं थोड़ा टाइम लूँगा, मैं जल्दी चीज़ों को नहीं कराऊँगा, बट मैं चाहता हूँ कि जो भी चीज़ करें सही तरीके से करें, और जल्दी करा के भागने से कोई मतलब नहीं है। पहले हम इंडिया के फिजिकल मैप को जितना अच्छी तरीके से हो सके समझ लें, क्योंकि सारे मैक्सिमम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में इंडिया के फिजिकल ज्योग्राफी से ही, मैप से ही काफ़ी सारे क्वेश्चन आ जाते हैं, बन जाते हैं, रेंजेस के क्रोनोलॉजी पूछ लिए जाते हैं। तो अभी 1-2 वीडियो और लगे, 2-3 वीडियो और लगेगा, मैं इसको और अच्छे से करूँगा, लेके आऊँगा आप लोग के सामने फ्रेंड्स। तो एक बार और रिवाइज कर लेते हैं हम यहाँ पे क्या क्या देखे हैं आज। देखिए हिमालय देखे थे हैं, कौन कौन से स्टेट्स होकर गुजरता है इसे देखे हैं। यहाँ पे हम नंगा पर्वत देखे हैं, काराकोरम देखे, नंगा पर्वत देखे, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजल, इनका क्रोनोलॉजी देखे हैं। उत्तराखंड की हाईएस्ट पीक नंदा देवी है, इसको देखे हैं, ये 11 स्टेट से होकर गुजरते हैं, ये चीज़ देखे हैं। थार डेजर्ट देखे हैं, अरावली कहाँ से होकर गुजरती है, अरावली का हाईएस्ट पीक गुरु शिखर देखे हैं। फिर यहाँ पे विंध्यान और सतपुरा देखे हैं, सतपुरा बताया था नॉर्थ और साउथ को डिवाइड करती है, इनके बीच से नर्मदा बहती है, नर्मदा निकलती कहाँ, समरकंटक से निकलती है। ये है रहा आपका छोटा नागपुर प्लेटू, यहाँ से महानदी निकलती है। वेस्टर्न घाट्स ये रहा, वेस्टर्न घाट्स कितने स्टेट से होकर गुजरते हैं इसके बारे में देखे हैं। और ये जो डेक्कन ट्रैप है, गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश का एरिया, ये डेक्कन ट्रैप क्यों कहलाता है इसके बारे में देखें। कितने स्टेट वेस्टर्न घाट होकर गुजरते हैं। वेस्टर्न घाट्स का हाईएस्ट पीक अन्नामुड़ी है, और ईस्टर्न घाट्स ये रहा, ईस्टर्न घाट्स का हाईएस्ट पीक महेंद्रगिरी पर्वत है। ये नीलगिरी है जो ईस्टर्न घाट्स और वेस्टर्न घाट्स को जोड़ती है, या फिर आप कह सकते हैं कि डिवाइड करती है। फिर हम नीचे आ जाएं तो हम पाल्क स्टेट देखे हैं, गल्फ ऑफ मन्नार देखे हैं। पाल्क स्टेट ये रहा, ठीक है। पाल्क स्टेट जो ये देखिए, ये पाल्क स्टेट है जिसको जोड़ रहा है। ये रहा आपका पूरा गल्फ ऑफ मन्नार रहा, ठीक है। और लेकडीव आइलैंड देखें कहाँ पे, इंडियन ओशन में है। सॉरी, ये अरेबियन सी में है लेकडीव आइलैंड, इंडियन ओशन में नहीं है। इंडियन ओशन में मालदीव्स है, याद रखिएगा, कंफ्यूज नहीं होइएगा। अगर मैच द फॉलोइंग में दे देता है तो लेकडीव आइलैंड कहाँ पे, अरेबियन सी में है, और मालदीव्स कहाँ पे, इंडियन ओशन में है। फिर इधर आ जाएंगे हम फ्रेंड्स, तो हम देखेंगे कि देखिए नॉर्थ ईस्टर्न में एक चीज़ छूट रहा है, आपको ये भी हम बता ही देते हैं यहाँ पे, कि
एक नॉर्थ ईस्ट में माउंटेन रेंजेस हैं, वो शायद इस मैप में किसी में लोकेट नहीं किया गया है, मैं आपको बता देता हूँ कि एक मेघालय में एक रेंजेस पड़ती है गैरो, खासी और जैंतिया। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये एक सीक्वेंस में यहाँ पे लाइक करते हैं ये तीनों माउंटेन रेंजेस है, गैरो, खासी, जैंतिया। देखिए ईस्टर्न साइड्स में मेघालय, चेरापूंजी में इतनी ज़्यादा बारिश क्यों होती है कि जो बादल, जो भी मानसून बादल जो निकलते हैं बारिश बरसते हुए, जैसे कि ये माउंटेन रेंज है, गैरो, खासी, जैंतिया की पहाड़ियाँ हैं, तो जो माउंटेन रेंजेस, ये जो बादल यहाँ पे निकलते हैं ये यहाँ पे फंस जाते हैं, ये बाहर नहीं निकल पाते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारी बारिश यहाँ पे करा कर जाते हैं। ठीक है, इन तीनों माउंटेन रेंजेस के बीच में ये बादल फंस के रह जाते हैं, इस वजह से ज़्यादा बारिश होती है इस रीजन में। गारो, खासी, जैंतिया, इसका फिर से मैं आपको बता दे रहा हूँ, टेक्नोलॉजी याद रखिएगा, गारो, खासी और जैंतिया। ठीक है, मेघालय रीजन में है फ्रेंड्स। आई होप कि लगभग तो अभी सारी चीज़ें हो गई हैं। देखिए गल्फ़ ऑफ कच्छ भी देखा गया है, गल्फ़ ऑफ खंबत भी देखा गया है, कंचनजंगा इंडिया में हाईएस्ट पीक है हिमालय की। ठीक है, वैसे तो गॉडविन ऑस्टिन है, K2 है ऊपर है, लेकिन वो इंडिया में लाइज नहीं करता है। और माउंट एवरेस्ट है वो तो सबसे ऊंचा, जो कि नेपाल में है, वो भी इंडिया में लाइज नहीं करता। तो ऐसे फ्रेंड्स, बाकी ये रहा आज का हमारा ये एशिया का कल हम देखे थे, आज हम इंडिया का देखे हैं। और इंडिया में अभी हम साउथ, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ और सेंट्रल, ये पांचों भाग का अलग अलग करके देखेंगे। और हर स्टेट्स जहाँ पे जो भी माउंटेन रेंजेस है, हाईएस्ट पीक है, उनका क्रोनोलॉजी क्या है, हर चीज़ को देखेंगे। जब इंडिया का कंप्लीट फिजिकल ज्योग्राफी का मैप हम 2 से 3 लेक्चर वीडियो में कंप्लीट करेंगे। जब इसका कंप्लीट कर लेंगे तब हम धीरे धीरे इसको एक्सपेंड करेंगे, वर्ल्ड में हर एक चीज़ को समझेंगे। आप घबराइए मत, अब टाइम दीजिए, ट्रस्ट रखिए हम पे, हम इस सीरीज़ को बंद नहीं करने वाले हैं, कंटिन्यू करने वाले हैं। लेकिन अगर आपको पसंद आ रहा है तो इसको डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करिए फ्रेंड्स। और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए, हमें अच्छा लगता है आपके व्यू से, आपके रिव्यू से, आपके कमेंट से हमें इंस्पिरेशन मिलता है आपके लिए और बेटर कर सकें। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। और अगर आपको कोई डिमांड हो या कोई जैसे सजेशन हो तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद।